नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम बनकर तैयार हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह के 24 घंटे के अंदर मंत्रियों को विभागों के रूप में नई जिम्मेदारी मिल गई है। मोदी की टीम में कई पुराने मंत्रालय रिपीट किए गए तो कुछ नए चेहरों को नए विभाग भी सौंपे गए हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोदी 3.0 की टीम बनकर तैयार हो चुकी है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब विभागों के रूप में नई जिम्मेदारियां भी सौंप दी गईं। खास बात यह भी है कि मोदी कैबिनेट में इस बार 7 मंत्रालयों में चेहरे रिपीट किए गए। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल में अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया, तो वहीं एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय रहेगा। निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्री, अश्विनी वैष्णव को फिर से रेल मंत्री बनाया गया है, तो वहीं पीयूष गोयल भी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बने रहेंगे। अमित शाह गृह एवं सहकारिता मंत्री, पिछली बार भी गृह एवं सहकारिता मंत्री थे। खासियत, गांधीनगर से लगातार दूसरी बार सांसद, पीएम मोदी के से भरोसेमंद। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, पिछली बार रक्षा मंत्री। खासियत, 3 बार लखनऊ से सांसद, 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रह चुके, एनडीए सहयोगियों और विपक्ष से तालमेल बैठाने में माहिर। निर्मला सीतारमण के पास वित्त और कारपोरेट मामले, पिछली बार भी वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण। खासियत, मोदी सरकार में रक्षा और वित्त मंत्री जैसे बड़े मंत्रालय संभाल चुकी हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय, पिछली बार भी सड़क परिवहन मंत्री रहे। खासियत, संघ के करीबी, नागपुर से लगातार तीसरी बार के सांसद, रोड और हाईवे प्रोजेक्ट्स को तय समय पर पूरा करने के लिए चर्चित। इसी तरह अश्विनी वैष्णव रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, पिछली बार आईटी और रेल मंत्रालय। खासियत की बात करें, पूर्व आईएएस आईटी और रेल मंत्रालय संभाल चुके हैं। वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेन लाए, रेलवे में सुविधाओं में सुधार भी किया। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पिछली बार कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। खासियत की बात करें, मुंबई नॉर्थ से पहली बार लोकसभा के सांसद बने, पीएम मोदी के करीबी, मोदी कैबिनेट में रेल, कोयला और वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, पिछली बार भी विदेश मंत्री रहे। तो वहीं मोदी कैबिनेट 3.0 में कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गई है, जिनके अपने क्षेत्र में खास पकड़ और बड़ी पहचान भी है। हरियाणा की करनाल संसदीय सीट से नवनिर्वाचित सांसद मनोहर लाल को कैबिनेट में 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं पूर्व में 4 बार मध्य प्रदेश के सीएम और विदिशा सीट से जीते शिवराज चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। गौरतलब है कि 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके जेपी नड्डा को भी इस बार मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री, पिछली बार मंत्री नहीं थे। खासियत, हिमाचल प्रदेश में अच्छी पकड़, 2 बार पार्टी प्रेसिडेंट, मोदी की पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहे। मनोहर लाल आवास, शहरी मामले और ऊर्जा मंत्रालय, पिछली बार हरियाणा के पूर्व मंत्री। खासियत, 2 बार हरियाणा के सीएम रहे, मोदी के पार्टी सचिव रहते हरियाणा में संगठन के लिए 7 काम किया। शिवराज चौहान कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री, इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। खासियत, 4 बार के सीएम, 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर जीत दिलाई। आपको बता दें, इस तरह कैबिनेट में बड़े मंत्रालयों पर चेहरों को रिपीट किया गया है, तो कुछ नए मंत्रियों के आने से मंत्री परिषद और मजबूत बनता नजर आ रहा है। मोदी सरकार में मंत्रियों का आवंटन होने के बाद सभी दिग्गजों ने आज कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। एक के बाद एक मंत्रियों ने कामकाज संभाला और पहली फाइल पर हस्ताक्षर भी किए। इस क्रम में कैबिनेट मंत्रियों से लेकर राज्य मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं, तो साथ ही साथ तमाम घटक दलों के मंत्रियों ने भी पदभार संभालते हुए जनहित में काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। देखिए इस रिपोर्ट में।
मोदी कैबिनेट में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया है। अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। कार्यभार संभालने से पहले अमित शाह नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि अमित शाह ने बतौर गृह एवं सहकारिता मंत्री दोनों दफ्तरों का कामकाज संभाल लिया है। तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वो पार्टी ऑफिस गए और नेताओं से रूबरू हुए। जेपी नड्डा 2014 से 2019 तक मोदी के पहले मंत्रिमंडल में भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रह चुके हैं। तो वहीं एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है। उन्होंने साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय में पहली फाइल पर साइन किए। तो वहीं अश्विनी वैष्णव ने रेल और सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला। उधर गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल मंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा मंत्री के साथ साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्री के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो वहीं चिराग पासवान अपनी मां और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पहुंचे और कार्यभार संभाला। देश की सेवा का मौका दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं, नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे। जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में उनके विजन के अनुरूप जिस तरह से देश में कला व संस्कृति मंत्रालय ने काम किया है
और भारत की संस्कृति को देखकर एक बार पुनः जिस तरह से पूरा विश्व विस्मित है, चकित है, विभिन्न पायदानों और विभिन्न आयामों के माध्यम से जिस तरह से भारत की एक नई पहचान और छवि पूरी विश्व भर में बनी है, इस काम को आगे बढ़ाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है। आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे। कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है और किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। राजनीति में हम अपने देश की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। मनोहर लाल को मोदी कैबिनेट 3.0 में ऊर्जा और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने ऊर्जा और शहरी आवास मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। पदभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में ऊर्जा मंत्रालय विकसित भारत के लिए लगातार काम करता रहेगा। तो वहीं पदभार ग्रहण करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी मनोहर लाल को बधाइयां दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभालने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं करनाल सांसद मनोहर लाल को हम सभी की ओर से शुभकामनाएं एवं सफल कार्यकाल के लिए अग्रिम बधाइयां। पावर मिनिस्ट्री में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपना पदभार संभाला है। कुछ कहेंगे जो है मनोहर लाल, उनसे बात करने की कोशिश जो है हम करेंगे कि क्या कुछ जो है वो कहते हुए जो है नजर आते हैं। सर एक सवाल सर, अगर अब मोदी जी को देखें सर, किस तरीके से मोदी जी जो है तीसरी बार। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, तो यहाँ पर मनोहर लाल जी थे। हालांकि बात तो जो है कर नहीं रहे हैं मीडिया से, लेकिन पावर मिनिस्ट्री में जो है उन्होंने अपना पद जो है कहीं ना कहीं संभाला है और अब जो दूसरी मिनिस्ट्री है वहां पर जो है पद संभालने के लिए जो है जाते हुए इस वक्त जो है हरियाणा के जो पूर्व सीएम है मनोहर लाल, वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार में कल पोर्टफोलियो विस्तार जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था और जिस तरीके से हमने देखा कि दो जो मंत्रालय है वो जो है जो मनोहर लाल है उनको जो है मिलते हुए जो है नजर आए थे। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो वहीं संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कामकाज संभाल लिया है। हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के तौर पर दफ्तर संभाला। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के तौर पर, उधर किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया। तो वहीं कीर्तिवर्धन सिंह विदेश राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर संजय सेठ, जयंत चौधरी ने शिक्षा राज्य मंत्री और सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान सभी का गर्मजोशी के साथ अधिकारियों ने स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है।
इस बार कैबिनेट में कई नए चेहरों को साथ ही साथ राज्यों को प्राथमिकता दी गई, जिसमें हरियाणा से 3 चेहरों के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल से सांसद मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर का नाम इसमें शामिल है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट में कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। इस बार कैबिनेट में कई नए चेहरे और साथ ही राज्यों को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें हरियाणा से 3 चेहरों के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल से सांसद मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर का नाम शामिल है। मनोहर लाल शहरी विकास और विद्युत मंत्रालय। मनोहर लाल पार्टी की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए करीब 2.25 लाख वोटों से जीते हैं। हरियाणा से 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब करनाल सीट से ही सांसद चुने गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह संस्कृत और पर्यटन राज्य मंत्रालय। गुरुग्राम से सांसद बने राव इंद्रजीत सिंह। कृष्णपाल गुर्जर राज्य सहकारिता मंत्रालय। फरीदाबाद से जीते कृष्णपाल गुर्जर भी पूर्व में मोदी कैबिनेट के सदस्य रह चुके हैं। कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिर से मंत्री बनाए गए हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि मोदी कैबिनेट में हरियाणा के ये 3 चेहरे प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में कैसे बदलाव लाएंगे। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। मोदी सरकार के रविवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद सोमवार को 71 मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को एक बार फिर गृह मंत्री बनाया तो राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ नई मोदी सरकार में सहयोगी दलों के नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी की नई सरकार में मंत्रियों के पोर्टफोलियो की घोषणा सोमवार 10 जून की शाम कर दी गई। राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर के पास पहले की तरह विदेश मंत्रालय ही रहेगा, तो वहीं निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ उन्हें शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज चौहान को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए। बात करें कैबिनेट मंत्रियों की तो पहले नंबर पर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री मनोहर लाल, आवास और शहरी मामलों के मंत्री और ऊर्जा मंत्री एचडी कुमारस्वामी, भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री जीतन राम मांझी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पतन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री जुएल ओराम, जनजातीय मामलों के मंत्री गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री मनसुख मंडाविया,
श्रम एवं रोजगार, युवा मामले एवं खेल मंत्री जी किशन रेड्डी, कोयला मंत्री और खनन मंत्री चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री CR पाटिल, जल शक्ति मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, तो वहीं 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी बनाए गए। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। जाधव प्रताप राव गणपत राव आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। 30 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अलावा 36 राज्य मंत्री मोदी सरकार 3.0 में बनाए गए हैं। बात करें राज्य मंत्रियों की, जितिन प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री। दूसरे नंबर पर श्रीपद येसो नायक विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री। पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, कृष्णपाल गुर्जर सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री। वी सोमन्ना जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। चंद्रशेखर पेम्मासामी ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, संचार मंत्रालय में भी राज्य मंत्री। SP सिंह बघेल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री, इसके साथ पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री। शोभा करंदलाजे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री। इसी तरह कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मामले में राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। BL वर्मा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। शांतनु ठाकुर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। सुरेश गोपी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। L मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। अजय टम्टा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। बंडी संजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री, खान मंत्रालय में भी राज्य मंत्री। संजय सेठ रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। रवनीत सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, इसके साथ रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। दुर्गा दास उइके जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। रक्षा निखिल खड़से युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में भी राज्य मंत्री। सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। तोखन साहू आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री। हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री और इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भी राज्य मंत्री। और अंतिम में नीमूबेन बामणिया उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री। मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों में राज्य मंत्री। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री। पवित्रा मार्गरेटा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री। कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री। नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को ही कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला भी कर दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण शहरी घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दी। भारत सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 2015-2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की थी। PMAY के तहत पिछले 10 सालों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मोदी 3.0 सरकार में एनडीए घटक दलों का भी महत्वपूर्ण रोल है और इसके मद्देनजर सरकार में कई मंत्रियों को शामिल भी किया गया है, जिसमें घटक दलों को कुल मिलाकर 11 मंत्री पद दिए गए हैं। टीडीपी और जेडीयू को 2-2 पद मिले। इसके साथ हम, एलजेपी और रालोद कोटे से खुद जयंत चौधरी मंत्री बने हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोदी 3.0 कैबिनेट में घटक दलों को कुल 11 पद मिले हैं। टीडीपी और जेडीयू को 2-2 पद मिले हैं। घटक दलों के जिन बड़े चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनमें टीडीपी से 2 मंत्री, राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री, पी चंद्रशेखर ग्रामीण विकास संचार राज्य मंत्री। जेडीयू से 2 मंत्री, लल्लन सिंह पंचायती राज मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री। हम, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री। जेडीएस एचडी कुमार स्वामी भारी उद्योग और इस्पात मंत्री। एलजेपी रामविलास चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। रालोद जयंत चौधरी कौशल विकास एवं उद्यमिता शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आरपीआई रामदास अठावले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री। अपना दल एस अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री। शिवसेना शिंदे गुट जादव प्रताप राव गणपत राव आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मोदी सरकार में सहयोगी दलों को भी अहम पद सौंपे गए हैं। देखना ये होगा कि कौन अपना काम कितनी ईमानदारी के साथ निभाता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं